Hello viewers, in this lesson we will learn about the different modes of transmission of diseases, and the diseases which are transmitted are infectious diseases. So we will have an introduction to infectious diseases, learn about the types of transmission, then direct and indirect transmissions, examples, and then we will come up to a conclusion. So first of all, what are infectious or communicable diseases? So these are the diseases which are caused by a particular microbe such as bacteria, it can be virus, parasite, and even a fungi, and they are spread directly or indirectly from one person to another. So from the person which it spreads, the person who already has it and spreads it is known as the host. So it can spread from the host directly or indirectly. Now some of them are transmitted through bites of insects, while others are caused by ingesting contaminated food. ठीक है, कुछ तो अगर फॉर एग्जांपल मॉस्किटो बाइट्स या फिर हाउस फ्लाई उनकी वजह से हो सकता है, अदरवाइज इट कैन बी कॉज ड्यू टू व्हेन वी ईट द फूड विच इज़ इंटॉक्सिकेटेड और विच इज़ contaminated. And a person may develop a communicable disease after becoming infected by the pathogen. जब वो पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है या फिर हमारी बॉडी के सर्फेस पे रहता है तो हमें वो पर्टिकुलर डिजीज़ हो सकती है. Now there are two modes of transmission of diseases in a broad manner if we classify them. They are direct and indirect, and direct and indirect can be further classified into various other modes. So direct transmission is when a disease causing microbe passes from an infected person to a healthy person. What passes? When a disease causing microbe passes from an infected person to a healthy person. और ये दो तरीक़ों से हो सकता है. Firstly, person to person, touch से हो सकता है. Some microbes spread through touch, while others can spread through droplet transmission. जब हम sneeze करते हैं, the droplets can cover some distance, and if the droplet touches a healthy person and the parasite enters inside the body, then उसको वो डिजीज़ हो सकती है. नाउ फर्स्ट इज़ पर्सन टू पर्सन. ये जो होता है ये बॉडी के डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट से होता है, जो ब्लड या फिर किसी और बॉडी फ्लूइड से हो जाता है. तो इसलिए हम यूजुअली जो भी अपना इंजरी होती है जिसमें से ब्लड निकल रहा होता है तो हम उसको कवर कर लेते हैं ताकि वहाँ पे कोई भी पैथोजन जो है वो वहाँ से डायरेक्ट बॉडी के अंदर एंटर ना हो पाए. Some of them include like some STDs which are sexually transmitted diseases like syphilis, which can be passed through person to person because you are coming in direct physical contact with the blood or other body fluids. Second is जब ड्रॉपलेट से हमारी डिजीज़ स्प्रेड होती है. नाउ द स्प्रे ऑफ ड्रॉपलेट्स ड्यूरिंग कफिंग और स्नीजिंग दे कैन स्प्रेड एनी इन्फेक्शियस डिजीज़. क्योंकि क्या होता है, व्हेन वी स्नीज द ड्रॉपलेट्स फॉल टू द ग्राउंड और ये जो है कुछ लाइक सम फीट का डिस्टेंस कवर कर सकती हैं, और उस एनवायरनमेंट में जितने भी लोग हो सकते हैं जो अगर बहुत ज़्यादा जिनका इम्यून सिस्टम बिल्ट नहीं है वो पैरासाइट उनको जाके हार्म कर सकता है और वो डिजीज़ फैला सकता है. जर्मन मीजल्स और रुबेला कैन बी स्प्रेड दिस वे. जर्मन मीजल्स जो होती है, रुबेला, वो कफिंग या स्नीजिंग से ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन के थ्रू स्प्रेड हो सकती है. देन आता है हमारा इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन. ना कुछ डिजीज़ेस ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट फिजिकल टच या फिर ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन के अलावा कुछ तरीके से स्प्रेड होती हैं. वो कैसे होती हैं? व्हेन डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स पास फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन इनडायरेक्टली. ठीक है, मे बी फॉर एग्जाम्पल इफ़ अनहेल्दी पर्सन टच्ड एन ऑब्जेक्ट एंड वही ऑब्जेक्ट पे उसके जो माइक्रोब्स थे जो उसकी बॉडी में प्रेजेंट थे वो वहाँ पे आ गए एंड थोड़े सेकेंड्स बाद अ हेल्दी पर्सन टच इट. सो देयर आर चांसेस कि उस ऑब्जेक्ट पे जो माइक्रोब्स प्रेजेंट थे वो हेल्दी पर्सन की बॉडी में भी ट्रांसमिट हो जाएंगे. नाउ फर्स्ट इज़ एयरबॉर्न ट्रांसमिशन. नाउ सम जो इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं वो एयर में बहुत देर के लिए सस्पेंडेड रह सकते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दीज यू कैन कैच डिजीजेस like measles. For example, somebody who was having measles इस रूम में प्रेजेंट था एंड यहाँ पे वो प्रेजेंट था, उसने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को टच करा और मे बी ही जस्ट स्नीज्ड वंस. सो इफ़ अ हेल्दी पर्सन एंटर्स इनसाइड द सेम रूम अगेन, वो जो माइक्रोब्स थे मीजल्स के, दे वर स्टिल प्रेजेंट इन द एयर एंड वो जो है एयर से डिफ्यूज हो जाएंगे बॉडी के अंदर, एंड दिस वे वी कैन द हेल्दी पर्सन कुड ऑल्सो एक्वायर मीजल्स. सेकेंड होती है फोमाइट बोन ट्रांसमिशन. ये जो होता है ये किसी ऑब्जेक्ट को टच करने से होता है. ठीक है, सो जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स और पैथोजेंस, दे कैन लिव ऑन सर्फेसेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, है ना. सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू टच लाइक ऑब्जेक्ट विच वॉज टच बाय सम अनहेल्दी पर्सन और इन्फेक्टेड पर्सन, एंड आफ्टर टचिंग द ऑब्जेक्ट यू टच योर नोज, योर आइज और योर माउथ बिफोर वॉशिंग योर हैंड्स थरली. दैट इज तुरंत ऑब्जेक्ट टच करने के बाद यू टच योर नोज और योर आइज. दैट वे द माइक्रोब एंटर्स योर बॉडी. Okay, if you put your hand in the eye, it can come in contact with the fluids in the eye and spread throughout your body. This might happen because of touching a
ऑब्जेक्ट विच वॉज टच्ड बाय एन ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, दे लिव ऑन द सर्फेस फॉर अ फ्यू अमाउंट ऑफ टाइम, एंड दोज डिजीजेज आर फोमाइट-बोर्न डिजीजेस. Next is waterborne transmission. अब waterborne transmission is like very typical in India. क्या होता है? They are caused by variety of intoxicants or microorganisms which are present in the water. ठीक है, and these can lead to devastating illnesses. For example, in this picture, this person is sitting in the washroom and the water and the excreta is coming down to the groundwater. And the groundwater to the ground, and the ground contains the groundwater. The excreta gets mixed with the groundwater, which is further being used by the people of the village. So in this manner, if this person is suffering from any disease like cholera, dysentery or typhoid, there are 90% chances that बाकी village में जितने भी लोग हैं उन सबको same disease हो. Why? Because this person's excreta got mixed with the groundwater, and वही groundwater these people are consuming without them knowing कि उस groundwater में bacteria present है. So these way waterborne diseases can spread. Next is vector-borne transmission, जो बहुत ज़्यादा common है. ठीक है, they are called zoonotic infectious agents, जो ट्रांसमिट होते हैं इंसेक्ट से. इंसेक्ट्स जब हमें बाइट करते हैं तो वो हमारा ब्लड सक करते हैं. Now if a mosquito for instance goes and sucks the blood of a patient which is suffering from a particular disease, and soon after it bites a healthy person, so there are chances कि वो जो आप इन्फेक्टेड पर्सन के माइक्रोब्स थे ब्लड के अंदर, वो आपके अंदर भी इन्फेक्ट हो जाए, बिकॉज इट इज़ यूजिंग द सेम एंटीना फॉर सकिंग द ब्लड. सो द डिजीज इज देन ट्रांसमिटेड व्हेन द इंसेक्ट्स बाइट अ न्यू होस्ट. मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स आर डेंगू एंड मलेरिया. देन वी हैव रिजर्वॉयर ट्रांसमिशन, और स्पेसिफिकली एनिमल रिजर्वॉयर ट्रांसमिशन. नाउ क्या होता है, कुछ डिजीजेज ऐसी होती हैं जो एनिमल टू एनिमल स्प्रेड होती हैं, बट समटाइम्स वो एनिमल टू एनिमल स्प्रेड होने की जगह एनिमल टू ह्यूमन स्प्रेड हो जाती हैं. And zoonosis occurs when diseases are transferred from animal to people. Right? Some of these include anthrax, rabies, and plague. ये जो हैं they are transmitted from a suffering animal to people. Coronavirus was also an example of such thing. It got transferred from a bat, as people say. And anthrax जो होता है वो sheep से transfer होता है humans को. Rabies and plague जो होती है वो rodent से या फिर dog से transfer होता है human. So in this way we can conclude that जो infectious agents होते हैं, जो infectious disease cause करते हैं, it can lead to crisis. Those crises can even end up to pandemics like the COVID-19. ठीक है, और आज तक infectious diseases remain a threat to all of the world due to the reasons like some of the viruses mutate and are continuously evolving. One of the examples is the COVID-19 virus itself, or the coronavirus itself. It is continuously mutating and it has various evolved versions of itself. So we don't always know that what is the final outcome, and that is why we say that it is one of the threat which is occurring to the world today. And that's all.